हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। छोटी सी फार्मा कंपनी है, ₹7.24 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। 13-13.5% की एक बहुत 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 बड़ी तेजी यहाँ पर आई है। देखिए, कोविड में डेफिनेटली इस कंपनी ने आग पकड़ ली थी, बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड में सारी फार्मा कंपनियों के पंख लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड खत्म होता चला गया, कम होता चला गया, वैसे वैसे फार्मा कंपनियों की हालत खस्ता होती चली गई। जो जो तेजी आई थी तो लोग बाद में गिरावट भी आई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड आया था तो लोगों ने फार्मा कंपनी पे बेट लेना शुरू किया। कोविड खत्म हुआ तो लोगों ने वहां से पैसा निकालकर बाकी सेक्टर में डालना शुरू किया जो सस्ते हो रहे थे कोविड की वजह से। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ₹7.24 के शेयर में खरीदारी के मौके अभी भी है कि नहीं, या अभी ये और नीचे की तरफ टूट सकता है। ये जो तेजी आई है ये एक दिन की चांदनी वाली रात है, या फिर आने वाले दौर में इसी तरीके की रफ्तार देखने को मिल सकती है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन ₹7.24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेज़ी ज़रूर है, बढ़िया तेज़ी है। एक महीने में 20% तक टूट भी चुका है। साथ में ये ₹9 से टूट कर आया था, ₹7 तक गया, उससे भी नीचे गया, इवन कह सकते हैं कि और भी नीचे था ये। लेकिन आज तेज़ी दिखा दी इसने, बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी। एक साल में 15% की गिरावट है। ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो, जो एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है वो ₹6 का है। ठीक है, ₹6 का सपोर्ट नजर आता है कि वहां जाएगा तो तेजी के आसार जरूर नजर आएंगे। वहां से बाउंस बैक भी करेगा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई, बहुत बड़ी रफ्तार थी ये, बाद में टूट के बिखरा, फिर तेजी भी आई और उसके बाद ऐसी गिरावट है कि अभी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लगातार टूट रहा है। बीच बीच में देखो ऐसी तेजी अगर हम देखें तो बीच बीच में देखने को मिली थी। अगर आप देखो तो ₹9.50 के आसपास शेयर था, तेजी बनी थी यहाँ पर, ठीक है, बहुत भागा था, लेकिन वापस टूट गया। फिर से तेजी बनी कुछ दिनों की, वापस अब ये टूट गया, अब दोबारा तेजी बनी है। तो इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि 5 साल में 370% का ग्रोथ जरूर है। ₹1 से भी कम कीमत का शेयर था, बहुत ज्यादा भाग चुका था ये, और अब करेक्शन आ रहा है और अभी भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की मैं बात करूं तो देखो, कंपनी जो है वो छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी भैया जो काम करती है, जैसे कि सर्जिकल की छोटी छोटी चीज़ें बनानी हो गई, फॉर्मुलेशन वाला हो गया, फिर पैकेजिंग मटेरियल हो गया वहाँ पर, जैसे कि दवाइयाँ पैक करने के लिए जो कार्टन्स लगते हैं, ट्यूब वगैरह के लिए जो लगता है, तो छोटी छोटी चीज़ें कंपनी बनाती है। अगर मैं बात करने जाऊँ इनकी प्रोडक्ट वगैरह को लेकर, तो जैसे कि आप देखो जो कॉटन बॉल्स जो होते हैं, आप देखो कॉटन ईयरबड्स जो होते हैं, सर्जिकल टेप जो होती है, सिरिंज होती है, इंजेक्शन वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कंपनी बनाती है। ग्लव्स हो गए यहाँ पर, वुडन बेडशीट्स हो गए, पिलो कवर्स हो गया, जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये कंपनी बनाती है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े फार्मा कंपनी इनके क्लाइंट बने हुए हैं। सिनकॉम को लेकर अगर मैं देखूँ तो भैया माइक्रो कैप शेयर है, 618 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम 20 लाख के आसपास के हैं, और अभी जो हम बात कर रहे हैं 15% की तेजी आ गई यहाँ पर। जो 13% है वो 15% हो गया यहाँ पर। इतना ही नहीं, देखो कंपनी में हो क्या रहा है। देखो अगर आप समझने की कोशिश करो तो मार्च क्वार्टर में 58 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर दिसंबर में 57 करोड़ था, लेकिन पिछले साल ये 65 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले कम है। कोविड के वक्त इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा शूटअप हमें देखने को मिला, लेकिन कोविड के बाद इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों धीरे धीरे अब कम हो रहा है। और कह सकते हैं कि कम नहीं, मतलब अभी ये है कि एक लेवल आ चुका है कि भैया अब यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा कम भी नहीं होगा। मार्च क्वार्टर में 4,75,00,000 का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा था, लेकिन पिछले साल 7 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम था ये। दूसरी बड़ी चीज है कि प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है। 44.01% की होल्डिंग 46.12% पर आ चुकी है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड 2017 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है सिनकॉम ने। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम वीडियो पे आगे जा रहे हैं, शेयर भैया 20% की तेजी की तरफ भागता नजर आ रहा है। सीधा एक शूटअप देखने को अभी मिल रहा है यहाँ पर। एक और चीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने जाए तो 86% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो।
14% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। मेरी क्या राय है उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ग्रुप खरीदारी कर रहे हैं। इसी महीने 9 जून को आशा बनगड़े जो प्रमोटर ग्रुप से हैं उन्होंने खरीदारी करी है 1,35,00,000 शेयर। एक और प्रमोटर है 9 जून को, उनकी तरफ से भी बड़ी खरीदारी देखने को मिली है और वो खरीदारी है 4 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने। एक और प्रमोटर है, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी खरीदारी हुई है 2,40,00,000 शेयर्स। तो भैया करोड़ों करोड़ों में खरीदारी हुई है। 3 बड़े ट्रांजैक्शन खरीदारी के 9 जून को देखने को मिले हैं यहां पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी की मैं बात करूं तो देखिए तेजी डेफिनेटली आई थी कोविड के वक्त में। 245 करोड़ का रेवेन्यू गया था, लेकिन अब टूट के 219 करोड़ है। लेकिन उम्मीद करते कि इसको अब में मैनेज करके चलेंगे। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। 8 करोड़ का रेवेन्यू 11 करोड़, 14 करोड़, फिर 30 करोड़ हो गया, लेकिन अब 19 करोड़ के आसपास सिमट चुका है। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, प्रॉफिट में भी गिरावट है। यहाँ पर सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन अब देखें तो 30 का इसका पी हो चुका है, जो सेक्टर पी 31 से थोड़ा ही कम है। तो अगेन मेरी ये तो सलाह नहीं होगी कि आपके पास हो तो बेच दो, नहीं। 7 रुपए का लेवल भी बिकवाली वाला लेवल मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि जो बिकवाली का लेवल है वो 10 रुपए से 11 रुपए के आसपास का होगा। और खरीदारी का जो लेवल है वो 7 रुपए का नहीं है, वो मेरे हिसाब से बन सकता है 6 रुपए का। अब काफी लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भूल जाओ कभी 6 रुपए नहीं जाएगा। तो भैया अभी ही जाकर आया हुआ है, ठीक है। तो ये कहना कि नहीं जाएगा वो सही नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 6 रुपए के नीचे अगर ये शेयर मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। मार्केट डेफिनेटली अनस्टेबल है, लेकिन इसी अनस्टेबल मार्केट में खरीदारी के भी मौके। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये फंडामेंटली कोई इतना बेहतरीन कंपनी भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, अच्छा 7 रुपए का है, 6 रुपए का है, लोग लाखों की क्वांटिटी में खरीद के बैठ जाते हैं। फिर लंबे समय तक जब वो शेयर मूव नहीं करता तब वो कहते हैं कि मेरा पैसा फंस गया यहाँ पर। तो अगेन मार्केट ऑलरेडी टूटा हुआ है, अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते दामों पर मिल रही है। तो आपका जो पहला फोकस है वो मार्केट लीडर की तरफ होना चाहिए, अच्छी कंपनियों के ऊपर होना चाहिए। हल्का फुल्का निवेश, हल्का फुल्का रिस्क अगर आप लेना चाहो तो अब वो आप ऐसी कंपनियों में ले सकते हो, लेकिन कब, जब वो सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा खरीदना ही है तो खरीद लो, ठीक है। अगर सस्ता मिल रहा हो तो ही खरीदो, ठीक है। महंगा मिल रहा हो तब मत खरीदो इसको। तो यही कहना चाहूंगा सिनकॉम को लेकर कि छोटी फार्मा कंपनी जरूर है, लेकिन डेफिनेटली पोटेंशियल हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। पोटेंशियल अभी के लिए उतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों टूट रहे हैं। जैसे जैसे वो स्टेबल होते नजर आएंगे डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए इतना ही कहूंगा कि 6 रुपए से नीचे का लेवल पर ध्यान होना चाहिए खरीदारी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।